in solution and density of solution is 1.5 gram per ml. Then calculate percentage W by W and percentage W by V. ये अपन ने पिछली क्लास में बेटा क्वेश्चन दिए थे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या आपको, चलिए प्रोसेस आपको बताता हूँ मैं कैसे आपको यहाँ पे करने। पहला आपका ये है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको फर्स्ट कर लेते, इसको सेकंड। तो आंसर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का, देखिए आपको क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है बेटा। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतने सॉल्यूशन, मतलब ये आपका सॉल्यूशन दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। 100 ग्राम सॉल्यूशन आपको दे रखा है। अब डेंसिटी भी दे रखी है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.5 ग्राम पर ml। ये आपको गिवन डाटा है आपके पास। अब अपने को यहाँ पे पहला निकालते हैं W बाई डब्ल्यू। W बाई डब्ल्यू में क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों ग्राम में थे, ये भी आपने को पता है, इनटू में 100। ये आपका फॉर्मूला था, हाँ या ना। और इसमें वैल्यू पुट कर दियोगे आपने, वैल्यू पुट कर दोगे तो परसेंटेज W बाय W, वेट ऑफ सोल्यूट कितना था 20 अपॉन में 100 इनटू में 100, तो कितना आ गया आपका 20%। पहले का तो आंसर ये आया, 20% पहले का आंसर ये है। बताओ, तो W बाय W जो है वो आपका पहले का आंसर 20% है। ये किसका आया आंसर, पिछली क्लास में मैंने जो आपको बताया था, सही है, 20% ही होगा बेटा, बिल्कुल सही है। इसमें किसी को डाउट हो तो वो बोल दे फटाफट, फिर आगे चले। ये क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में दिया था बेटा, उसमें पहले का मैंने आंसर निकाला 20%। अब सेकंड की बात करते हैं अपन। यहाँ पे सेकंड आपका बी है। बी क्या पूछा था, परसेंटेज W बाई V पूछा था इसने, ठीक है। तो परसेंटेज W बाई V फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट किस में होता है, ग्राम में होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वेट जो है वो आपका ग्राम में है, ml में है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अपॉन में यहाँ पे आपका क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का, वो आपका क्या है ml में, क्योंकि नीचे क्या आपका V है, V मतलब वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो फैक्टर होगा आपका, तो वो नीचे वाला फैक्टर हमेशा आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एक्सेप्शन क्या था, मोलैलिटी। मोलैलिटी में नीचे आपका क्या होता है, सोलवेंट होता है। और परसेंटेज निकाल लिए तो उसको क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। बस इसमें वैल्यू अपने पास देखिए, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 20, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन में डेंसिटी, यही तो आपका फॉर्मूला होगा। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें अपन, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, मास कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना बेटा 100 है। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1.5, ये आपको दे रखा है इतना, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको अगर इसको ये वॉल्यूम निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, परसेंटेज W बाई V। परसेंटेज W बाई V है 20 ग्राम आपका सोल्यूट है, ये 100 हो गया इनटू में 1.5, और ये आपका परसेंटेज निकाला है, हाँ या ना। बोलो बोलो बेटा। इसको गुना कर दिया आपने, कितना आ गया यहाँ पे, ये आपका 30% आ गया, यही तो आया होगा। और यहाँ पे भाई जल्दी ज्वाइन होया करो भाई, इतनी लेट कर देते हो भाई, 7 हो गए, 7 मिनट लेट हो रहे हो आप। तो इस वो फॉर्मूला में तो पुट किया बेटा, यहाँ पे परसेंटेज W बाई V है, परसेंटेज W बाई V है आपका। तो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट है, फॉर्मूला अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ml में, इनटू में 100। वेट ऑफ सोल्यूट क्या दे रखा है 20, तो 20 आपने ग्राम रख दिया पुट। अब यहाँ पे आपने को नीचे क्या रखना है, वॉल्यूम रखना है। तो वॉल्यूम का निकालने के लिए अपने पास क्या है, डेंसिटी दे रखी है इसमें, डेंसिटी 1.5 ग्राम दे रखी है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे
मास अपॉन में डेंसिटी हो जाएगी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आपका 100 है और डेंसिटी क्या है 1.5 ग्राम। किसी बच्चे ने ये तो नहीं कर दिया मास ऑफ सॉल्यूशन 120 कर दिया हो कि 100 प्लस में 20 120 हो गया। यहाँ पे तो 20 तो आपका सोल्यूट दे रखा है, पर 100 क्या आपका 100 आपका सॉल्यूशन है। देखिए व्हेन 20 ग्राम सुक्रोज, ये क्वेश्चन आपका कि 20 ग्राम सुक्रोज जो है वो डिजोल्व आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ये आपका दे रखा है स्पेशली, तो सॉल्यूशन है, इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। कभी आप इसमें 100 में 20 जोड़ दो तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम जो है वो निकाल लिया, 100 अपॉन में क्या है 1/5 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। परसेंटेज W/V है 20 अपॉन में 100 और ये 1/5 ऊपर गया इंटू में 100। 100 क्यों किया, ये वाला परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 किया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा 30%। दूसरा ट्रिक क्या बताया था मैंने कि परसेंटेज W/V निकालना है, तो परसेंटेज W/W इंटू में डेंसिटी, इसको सीधा भी कर सकते हो। परसेंटेज W/W क्या निकाला है 20 निकाला है, तो 20 और डेंसिटी क्या है 1.5, तो ये कितना हो गया 30% ही आ गया। ये अपना लॉन्ग पाथ से है, ये शॉर्ट पाथ से है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा बताऊं, बोलो। उतार दिया, कर रहा हूं। बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो 11th क्लास से। और ये कंसंट्रेशन टर्म जो अभी टॉपिक चल रहा है आपका रिएक्शन इन सॉल्यूशन, जो आपका पेज नंबर 19 पे एनसीईआरटी में, ये आपका कंसंट्रेशन टर्म आएगा सॉल्यूशन में 12th क्लास में। बिल्कुल ये कि ये कंसंट्रेशन टर्म है और पूरा आधा चैप्टर जो है वो इसके ऊपर चलेगा। अभी पढ़ लो नेक्स्ट ईयर पढ़ लो, एक ही बात है। ये किए हैं बिल्कुल, कुछ भी चीज़ अलग नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है, बस आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है जितने हो सके। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लो, एनसीईआरटी कर लो, बहुत सफिशिएंट है। चलो आगे बोलो बेटा, उतार लिया तो समझ में आ गया ना सभी को ये न्यूमेरिकल? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हेन 5 ml पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम क्या के होता है और क्लोराइड मतलब Cl। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होता है। इसने कहा कि व्हेन 5 ml पोटेशियम क्लोराइड डिजोल्व इन 85 ml वाटर, ये आपका क्या है सोलवेंट है, बिल्कुल दे रखा है सोलवेंट, और ये आपका क्या है सोल्यूट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/V। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करना आपको मैंने बताया था, बोलो। देखिए याद रखो बेटा, न्यूमेरिकल जब भी कोई भी करो, आप फिजिक्स का करो, मैथ का करो, केमिस्ट्री का करो, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका गिवन डाटा। जो भी आपको गिवन डाटा है, मतलब क्योंकि स्टेप के नंबर मिलते हैं आपको। पहले में आपने लिख दिया गिवन डाटा, दूसरा आपका फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड आपका स्टेप होना चाहिए कैलकुलेशन, और फोर्थ जो स्टेप होगा इसकी यूनिट, कोई यूनिट है, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मास की केजी ग्राम होता है। तो ये 4 स्टेप में आपका न्यूमेरिकल होना चाहिए। जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन आपका, इसको मैं आप पुट कर रहा हूं, तो यहां पे आपके पास क्या दे रखा है कि व्हेन 5 ml पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपका आंसर सेकंड बता रहा हूं मैं आपका, कि आपको दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई 5 ml दे रखा है, ठीक है। 5 ml सोल्यूट दे रखा है, और क्या दे रखा है डिजोल्व इन 85 ml, मतलब वॉल्यूम किसका दे रखा है आपको यहाँ पे सोलवेंट दे रखा है 85 ml। ओके भाई, देन परसेंटेज W/W आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या पहला स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट है। फॉर्मूला लिखना भाई, फॉर्मूला लिख दो। परसेंटेज W/W का क्या होगा
भाई जल्दी आया करो पूर्णिमा। परसेंटेज डब्ल्यू वी बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये आपका ml में होता है, ये भी ml में होता है, और परसेंटेज निकालनी है तो इसको 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये आपका हो गया स्टेप सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में बात करते हैं। थर्ड स्टेप आपको कैलकुलेशन करनी है, तो परसेंटेज डब्ल्यू वी बाई वी है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 5 ml। ठीक है, 5 है, अपोन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम निकलेगा कैसे? 5 प्लस में 85 इंटू में 100, 5 अपोन में 90 इंटू में 100, और ये आपका कितना हो गया? 50 अपोन में 9। तो 50 अपोन में 9 कितना हो जाएगा? ये 45, 5 पॉइंट के 5 पॉइंट, बस लो, कोई यूनिट है नहीं इसकी, परसेंटेज है तो परसेंटेज यूनिट होगी इसकी। तो ये आपका कौन सा स्टेप हो गया भाई? थर्ड स्टेप हो गया। यूनिट नहीं है तो इसकी यूनिट लेस हो जाएगा आपका। बस सभी को समझ में आ गया ना? क्योंकि ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, इसके नंबर मिलेंगे। अगर सपोज कीजिए आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, आधा नंबर वहां पे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट नहीं निकाली, वहां पे नंबर कट जाएगा। तो अगर आपने डाटा भी लिखा है, क्वेश्चन में तो डाटा दे हीगा वो आपको, ऐसी बात थोड़ी। न्यूमेरिकल नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, तो इसके तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, 2 या 3 का होगा तो कैलकुलेशन में बढ़ा देगा। मतलब इस तरह से आपका 2-3 का आपका न्यूमेरिकल जो होगा वो स्टेप में मिलता है, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, इस तरह से नंबर आपको मिलेगा। अगर 3 नंबर का है तो ये क्या करेगा? कैलकुलेशन को एक नंबर का कर देगा, इस तरह से कर देगा। समझ में आ गया? तो मैं आगे चलो, उतार लो फटाफट एक बार। बोलिए, समझ में आ गया तो आगे चलो बेटा। चलिए, तो सभी ने उतार लिया? ओके, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बेटा? क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे, एक थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको। चलिए, क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by adding 2 gram of a substance है A to 80 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. ये है आपका क्वेश्चन, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आप पे, फटाफट करो इसको। आदत, पहले कह रहा हूं डाटा लिखो। क्या कह रखा है? एक सॉल्यूशन बनाया है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है ए, मतलब आपका सोल्यूट है, सीधी सी बात है। तो आपको क्या दे रखा है? वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 ग्राम दे रखा है, हाँ या ना? और 80 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करा, तो वेट ऑफ आपका क्या होगा बेटा? सोलवेंट हो गया 18 ग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या पूछ रखा है? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मतलब परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पूछ रखा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ या आपका सॉल्यूशन क्या है? आपका 2 प्लस में 18 कितना हो गया? 20 ग्राम। ठीक है, ये तो आपके पास गिवन डाटा है, निकालना क्या? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है भाई, ये आपको निकालना है। अब अपने पास यहाँ पे क्या करूँगा? इसको वैल्यू पुट कर दूंगा, 2 अपॉन में 20 इंटू में 100, तो ये 10% आ गया, बस आंसर आ गया।
सभी का आंसर यही है क्या? बोलो। सभी ने यही निकाला है क्या? कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल कर दोगे। रटना नहीं है, आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, नहीं। सभी ने लिख दिया क्या? बोलो। चलो, तो एक अब मैं इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं आपको, जो कि आपको न्यूमेरिकल में आगे भी काम आएगी। देखिए, इस न्यूमेरिकल में आपके पास डाटा क्या निकाला? 10% निकाला। 10% W/W कोई सब्सटेंस है X। इसको पढ़ोगे कैसे? X आपका कोई सब्सटेंस है। अब मैं कुछ बातें और ऐड कर रहा हूं आपको। ये आपके पास यहाँ पे, तो इसको पढ़ोगे क्या? मैंने अभी बताया कि आपके 10 ग्राम जो है कोई सब्सटेंस जो है, मतलब सोल्यूट जो है, वो डिजोल्व किस में हुआ? आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में हुआ है। इसको ऐसे ही तो पढ़ोगे आप। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो 10 ग्राम है ही नहीं। जैसे यहाँ पे 10% निकाला अपन ने, तो यहाँ पे तो सर 10 ग्राम है ही नहीं। यहाँ पे तो आपका कितना है? 2 ग्राम। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो 10% क्या है? W/W ही तो निकाला अपन ने, परसेंटेज W/W ही तो निकाला है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि सोल्यूट की परसेंटेज सॉल्यूशन के अंदर कितनी है? मतलब 10% क्या है आपका यहाँ पे सोल्यूट है। अब सॉल्यूशन कितना है? अगर आप ऊपर वाले में देखें, ऊपर वाले में सॉल्यूशन कितना भाई? 20 है। 20 है आपका। तो 20 का अगर 10% निकालूंगा, 20 इंटू में 10 अपॉन में 100, भाई 10% ऐसे तो निकालूंगा इसको। इसका कहने का अर्थ क्या है? ये 10% का मतलब कि आपका सॉल्यूशन जो बना है उसमें सोल्यूट की परसेंटेज कितनी है? 10% है। अब 10% है तो आपने को यहाँ पे मतलब 20 ग्राम का 10% अगर निकालूंगा तो 20 ग्राम इंटू में 10 अपॉन में 100, तो ये आपका कटा तो कितना है? 2 ग्राम ही आया। तो 2 ग्राम ही दे रखा आपका, देखो 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस दे रखा है। हाँ या ना बोलो। क्योंकि अब मैं न्यूमेरिकल थोड़ा सा अपर लेवल का देने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तभी वो होगा, पहले कह रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं अब, ये समझ में आ गई तो बात। उतार दो फटाफट, नहीं उतारो तो बेटा। चलिए, एक क्वेश्चन आपके पास कि व्हेन 10 ग्राम यूरिया when 10 gram urea is dissolved in x gram solvent, then 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 uh, then solution formed 80% W/W solvent. Then calculate mass of solvent. चलो, इसको ट्राई करो एक बार फटाफट। क्या क्या रखा है कि 10 ग्राम आपके पास कोई यूरिया है,
उसने क्या कहा, एक क्वेश्चन देखती, थोड़ा सा इसका प्लॉटरी बनाते हैं। इसमें आपके पास सोलवेंट है, सोलवेंट क्या है, x ग्राम है, ये x ग्राम आपके पास है। इसके अंदर क्या मिला दिया, 10 ग्राम यूरिया मिला दिया कि व्हेन 10 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन x ग्राम सोलवेंट, तो सॉल्यूशन जो बना है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपका बना है वो उसमें 80% W/W क्या है, सोलवेंट है। ये आपको और डाटा दे रखा है और आपको ये पूछ रखा है कि x ग्राम जो हो कितना, मतलब कितना ग्राम आपके पास सोलवेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया, आवाज आ रही है सभी के पास, क्वेश्चन समझ में आया। वो क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास एक गिलास है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इमेजिनरी बताता हूँ, ये जैसे आपके पास गिलास है सपोज कीजिए, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ये पानी डाल दिया इसमें मैंने, सपोज करो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या, वो क्या कह रहा है कि आपने 10 ग्राम क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, यूरिया डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अब वो ये कह रहा है कि ये जो पानी है वो पानी कितना ग्राम है, ये पानी कितना ग्राम आपका, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। और इसने इसके साथ एक और आपका डाटा दे दिया कि इसमें जो सोलवेंट है वो सोलवेंट कितना आपका, वो 80% W/W है। ये आपके पास डाटा दे रखा है। किसी का आंसर निकला तो वो बताओ। नहीं तो मैं समझाऊं फिर, बोलो बेटा। ट्राई कर रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं फिर आगे समझाता हूं। क्या समझाना है इसमें, मतलब क्या बता रहा है ये, क्या आपके पास ये कह रहा है कि कोई बीकर आपके पास, उसमें x ग्राम सोलवेंट है, ये क्या है, सोलवेंट, और इसके अंदर 10 ग्राम यूरिया डाल दिया, और यूरिया डालने के बाद यहाँ पे जो सोलवेंट बना है, सोलवेंट की परसेंटेज बता रहे कि इसमें 80% सोलवेंट है, सोलवेंट की परसेंटेज इतनी है। तो उसने कहा कि ये जो x ग्राम बना है, मतलब x ग्राम, ये कितना है आपके पास, कि कितने ग्राम में आपने 10 ग्राम यूरिया डाला है, ये उसने पूछा है। चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। कोई ट्राई कर रहा है, जिसने आंसर निकाल दिया तो बोलो बेटा, कोई ट्राई कर रहा है क्या, हाँ भाई बोलो। नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि, ये बताओ मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, क्वेश्चन तो अच्छा लेवल का है। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे 80% का फंडा W/W सोलवेंट है, ये दे रखा है। तो भाई सोल्यूट कितना हो जाएगा, सोल्यूट 20% ही होगा, हाँ या ना, बोलो। अगर सोलवेंट 80% है तो सोल्यूट कितना होगा, 20% होगा, ये कह सकता हूं मैं, क्योंकि भाई टोटल जो सॉल्यूशन वो कितना है, 100% ही है, 2.5 ग्राम होगा, हाँ ग्राम, परसेंट क्यों बोल रहा है, तो चल देखते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 100% में अपने पास इसने डाटा क्या दे रखा है कि 80% सोलवेंट है, तो भाई 20% क्या होगा, सोल्यूट होगा। इतनी बात अगर आपने को पता है तो आपने को पता है कि परसेंटेज W/W इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ या मास ऑफ आपका सोल्यूट
अपॉन में वेट ऑफ क्या आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे बना है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से बना है, और इनटू में 100, हाँ या ना। अब अपने पास सोल्यूट कितना दे रखा है भाई, ये बताओ कितना दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम है, बिल्कुल ये भी 10 ग्राम है, और ये कितना है x, ये अपने को नहीं पता। परसेंटेज W/W कितना है आपका, ये 20 है, ये डाटा दे रखा आपको। तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूट नीचे 10 प्लस में x और इनटू में 100। अब यहाँ पे 20 10 प्लस में x इज इक्वल टू ये आपके 1000, ये कितना हो जाएगा 200, और ये आपका 20x इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू आपका कितना होगा यहाँ पे, या बच जाएगा 1000 में से 200 गए 800, तो x कितना बचेगा आपका 800 अपॉन में 20, तो ये आपका 40 ग्राम आएगा भाई। 40 किसका आंसर आया वो बताओ। ये जो 2.5 निकाला है वो गलत है, जिसने 2.5 ग्राम कितना आया था, बिल्कुल आंसर सही बेटा, वेरी गुड शाबाश। 40 जिसका आंसर आया है बिल्कुल सही है। प्रोसेस दोबारा देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास कोई बीकर है, बीकर के अंदर आपने x ग्राम क्या ले लिया, सोलवेंट ले लिया, और उसके अंदर आपने x ग्राम मतलब 10 ग्राम यूरिया डाल दिया, और जो सॉल्यूशन बना है उसमें सोलवेंट की परसेंटेज 80% है। ठीक है भाई, इतनी बात अपने को पता है, तो यहाँ पे अब अपने पास क्या है, सोल्यूट कितना होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो वो किसका है, सोल्यूट का है। देखो मैंने अभी ये बताया था कि 20% अगर ये है, 20% को पढ़ोगे कैसे कि 20 ग्राम जो है सोल्यूट वो किसके अंदर है आपका, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। भाई अपने पास सोल्यूट तो पता होना चाहिए ना, सोल्यूट कितना, मतलब इसको पढ़ोगे तो ऐसे ही ना आप कि 20% है, तो अपने पास अपने को पता चल गया कि सोल्यूट 20% है, तो परसेंटेज W/W अपने पास पता चल गई कि 20 है, तो 20 पुट कर दी। अब वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, तो 10 प्लस में x, ये अपने सारा डाटा पुट कर दिया इसमें। ये सारा डाटा पुट करने के बाद इसमें अपन ने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 40 ग्राम आई है। समझ में आ गया, तो आगे चलो। चलो तो ठीक है, ये अगर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपकी परसेंटेज W/W समझ में आ गया, परसेंटेज W/V ये भी समझ में आ गया, और परसेंटेज V/V ये भी समझ में आ गया, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का है। चलिए तो अब बात करता हूं मैं यहाँ पे, आपकी ये तीनों बात कर ली थी अपन ने। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की, तो हेडिंग लिख दो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होते क्या हैं, देखिए अब सपोज कीजिए एक पेन है आपके पास, ये आपके पास एक पेन है, दो स्टूडेंट है x और y, इन्होंने इस पेन को लिया, ठीक है, सपोज कीजिए 100 रुपये का पेन है आपके पास, और ये बोला कि मेरे पास भाई 100 रुपये नहीं है, तो ये बोला यार मेरे पास 50 रुपये हैं, और ये भी बोला मेरे पास भी 50 रुपये है। फ्रैक्शन का मीन्स अगर यहाँ पे अगर बात करूं, तो मैं अगर कहूं कि x का कंट्रीब्यूशन कितना भाई इस पेन के ऊपर, आधा है, मतलब आधा हिस्सा इसका है, और y का भी हिस्सा कितना, आधा ही तो है, हाँ या ना, बोलो होगा नहीं होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे भाई, कितना कितना मिलाया है कितने में से, 100 का जैसे 50 रुपये मिलाए हैं और 100 आपका टोटल है, तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, कंट्रीब्यूशन ऐसे तो निकालोगे, हाँ या ना।
बस तो ये बात अगर आप ये बात समझ में आएगी तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब कंट्रीब्यूशन कितना उसके अंदर प्रेजेंट है। सपोज कीजिए आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, कई सब्सटेंस हैं। जैसे आपके पास सब्सटेंस है एक्स, ये मोल दे रखे हैं, मोल है आपके पास। ये आपके पास वाई दे रखा है, ये भी आपके क्या है, मोल है। ठीक है, अगर यहाँ पे मोल एक्स और वाई हैं तो टोटल मोल कितने हो गए भाई। अगर आपको कह दे टोटल मोल कितने हैं तो एक्स प्लस में वाई करोगे। अब अगर ये कह दे कि x जो है, x कोई सब्सटेंस है, उसके मोल भी x हैं, तो यहाँ पे उसका मोल फ्रैक्शन जो होगा, मोल फ्रैक्शन किसके, x के, तो वो क्या होगा, x मोल है, इतनी तो प्रेजेंट है वो, अपोन में कितना है टोटल, x प्लस में y। इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन अगर निकालना चाहे वो y वाले के, तो y कितना है और अपोन में टोटल कितना है, ऐसे तो निकालोगे। बोलो, मोल फ्रैक्शन वाला कितना कंट्रीब्यूशन है सॉल्यूशन के अंदर, आपके पास कोई भी कंपोनेंट जो है वो कितने मोल उसका वहां पे प्रेजेंट है। तो यहां पे सपोज कीजिए, आपके पास यहां पे आपके पास एक बीकर है। अभी एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उसमें आपके पास है ग्लूकोज, ठीक, उसमें आपके पास है वाटर, और इसमें आपके पास है NaCl, नमक है। इसके मोल है सपोज कीजिए 5, इसके मोल हैं 2 और इसके मोल है 3। मोल है, ये 5 क्या है, मोल है बेटा। ठीक है, अब अगर आपको कह दे कि मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, किसके निकालने, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन अगर वो निकलवाता है तो क्या निकलवाएगा भाई, मोल कितने ग्लूकोज के, 5, अपोन में टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल कहोगे सर 5 प्लस में 2 प्लस में 3, तो आपका 5 अपोन में 10, तो 0.5 इसका ये मोल फ्रैक्शन आ गया। इसी तरह से वाटर का अगर पूछता है तो वाटर के मोल फ्रैक्शन अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, खुद कितना है 2 मोल, अपोन में टोटल मोल कितने हैं 10, तो 0.2 आया ना। अगर वो मोल फ्रैक्शन अगर आप उनसे कह दे कि NaCl के कितने हैं, तो यहाँ पे NaCl के मोल फ्रैक्शन अगर कहता है तो मोल कितने हैं NaCl के, 3 हैं, तो यहाँ पे 3 अपोन में 10, तो 0.3। तो ये क्या हो गया, इसके फ्रैक्शन आ गया, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो NaCl के मोल फ्रैक्शन है वो कितने हैं, फ्रैक्शन मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कि जैसे अगर बात की पेन है तो पेन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, हाफ हो गया, कि इतने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। तो मोल फ्रैक्शन की अगर मैं डेफिनेशन अगर बनाता हूं तो यहां पे क्या होगा, इसकी मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, तो मोल फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन अगर बनाए तो यहां पे क्या बनेगी डेफिनेशन, बेटा देखो कि रेशियो ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन known as मोल फ्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन, मतलब रेशियो जो है किसका, मोल ऑफ एनी कंपोनेंट जिसका भी निकालना है, अपोन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई, ये बताओ, डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई बेटा, लिख दिया सभी ने, लिखो तो फटाफट फटाफट लिखो, पहले लिख दो एक बार, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं।
लिख दिया। चलो तो चलो चलो, अब इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं क्या बनाऊंगा, देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है, अपॉन में टोटल मोल ऑफ मिक्सर, या कहीं मिक्सर या सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर वो कहते हैं परसेंटेज मोल फ्रैक्शन निकालो, परसेंटेज के लिए वही सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा कि मोल ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल, जो ये तो एज इट इज रहेगा ऊपर वाला, तो यहाँ पे इनटू में क्या करोगे 100, मतलब परसेंटेज निकाली तो 100 कर दोगे बस। आगे मोल फ्रैक्शन जो समेशन, ये होता है समेशन, मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो हमेशा एक के इक्वल होता है। जैसे एक के इक्वल कैसे, जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाले अपन, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितने हैं ग्लूकोज के 0.05 है, यहाँ पे कितने 0.2 हैं, किसके हैं वाटर के, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन NaCl के कितने 0.3 है। देखिए इनका अगर समेशन करोगे तो कितना आएगा आपका 1.0, मतलब 1 आएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन जो है, जितने कितने भी कंपोनेंट हो आपके पास, उनका मोल फ्रैक्शन एक के इक्वल होगा। तो इसका फायदा क्या हो जाएगा आपको, फायदा इसलिए होगा, देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई मिक्सर है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे एक तो है, यहाँ पे एक आपके पास 2 मोल, ठीक है, x कोई क्वांटिटी है, और एक है आपके पास 3 मोल, कोई y सब्सटेंस आपका। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है, सपोज कीजिए मोल फ्रैक्शन, ये a मान लेता हूं मैं, सपोज करो a आपके पास है, a के मोल अगर निकालने हैं तो आपके पास 2/5, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.4, ये आ गया 0.4 आ गया। तो आपको एक्स बी जो है वो ऐसे नहीं निकालना कि 3/5 इसको निकालना है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें तो पता है कि एक्स ए और एक्स बी, अभी बताया मैंने, मोल फ्रैक्शन होता है समीशन, समीशन मतलब जोड़, इज इक्वल टू 1 होता है, और एक्स ए आपने निकाले 0.4, तो एक्स बी तो निकाल ही सकते हैं आराम से। एक्स बी क्या कर दोगे, 1 में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो 1 0.4, तो कितना आ जाएगा 0.6, ये आपका 0.6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 संगे 30 ही होता है, तो 0.6 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको मोल फ्रैक्शन की, सभी को समझ में आ गई ना। फॉर्मूला फॉर्मूला यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बोलो। बेटा यहाँ पे ये बताया कि मोल फ्रैक्शन जो समेशन वो आपका एक होता है, कोई भी मोल फ्रैक्शन हो यहाँ पे, उनका समेशन जो है, उनका जोड़ जो हो वो आपका एक के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, सपोज कीजिए उसमें ए के जो मोल हैं वो आपके क्या हैं 2 हैं, और ये आपका कोई बी है जिसके 2 आपके 3 मोल हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या है आपका मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, एक्स है, ए मतलब अपन मोल किसके निकाल रहे हैं, ए के निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मोल क्या है आपके ए के 2 हैं, और यहाँ पे आपके पास टोटल मोल कितने होंगे 2 और 3 5, तो यहाँ पे टोटल मोल लिख दिए, तो 2 को 5 से भाग करोगे तो 0.4 आएगा। अब एक्स बी की कैलकुलेशन ना करने की बजाय हमें ये पता है कि एक्स और एक्स बी का जो समेशन वो एक आएगा, समेशन मतलब जोड़ी का है, इसने एक्स आईएथ कंपोनेंट, मतलब आई जो है वो क्या है आईएथ कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं आपके पास सॉल्यूशन के अंदर, आईएथ मतलब जैसे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो यहाँ पे बी की अगर निकालनी है तो एक तो कैलकुलेशन से निकाल सकते हो जो कि थोड़ा लॉन्ग पाथ होगा, और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे अपन यहाँ पे कि बी अगर निकालना तो एक्स से निकाल के आप एक्स बी को क्या करो 1 में से माइनस कर दो, तो 0.6 आ जाएगा आपका। ये कहना चाह रहा आपका, बोलो। समझ में आ गया बेटा।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना बेटा कि मोल फ्रैक्शन है, मोल होने चाहिए। देखिए अब आपको कह दे, सपोज कीजिए आपको कह दिए यूरिया है, ग्लूकोज है और आपके पास यहाँ पे सुक्रोज है। यूरिया उसने कह दिया 120 ग्राम है, सुक्रोज कह दिया उसने यहाँ पे 180 ग्राम है और यहाँ पे ये कितना है 342 ग्राम है। ठीक है, सबसे पहले इनके मोल निकालने हैं, मोल निकालने, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मोल चाहिए आपको। मोल निकालोगे तो 120 अपॉन में 60 मोल, इसका क्या होगा 60 क्या है मोलिकुलर मास, 2 मोल आगे। ग्लूकोज के निकालोगे मोल तो कितने होंगे भाई, मोल कितने होंगे 180 अपॉन में 180 कितने होंगे 1 मोल। सुक्रोज, सुक्रोज के मोल निकालने हैं तो इसका कितना ग्राम है और मोलिकुलर मास भी 342 होता है तो 1 आ गया, मोल निकाल लिए। अब अपने को मोल फ्रैक्शन अगर यूरिया के निकालने हैं तो क्या करोगे 2 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन में 4, ये आपका 1 अपॉन 2 मतलब 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। मोल फ्रैक्शन अपने को ग्लूकोज के निकालने हैं तो यहाँ पे कितना है मोल 1 अपॉन में कितना है 4 है तो यहाँ पे कितना हो गया 0.25। इसी तरह से आप क्या करोगे सुक्रोज के निकालोगे, सुक्रोज के मोल कितने 1 है, टोटल मोल कितने हैं 4 तो 0.25। देखो अभी अपन ने बताया था प्रॉपर्टी कि मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होगा 1 के इक्वल होगा। चेक कर लेते हैं ये सही भी है नहीं है। देखिए मोल फ्रैक्शन यूरिया, मोल फ्रैक्शन आपका ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन जो है आपका क्या है सुक्रोज, सुक्रोज इनको जोड़ के देखो यूरिया कितना है 0.5, सुक्रोज कितना 0.25 और ग्लूकोज कितना 0.25, इनका समेशन करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी सही है। आ रही बात समझ में? ठीक है, मोल फ्रैक्शन है आपका सिंपल सा। एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, फटाफट इस पे क्वेश्चन करना है आपको। when 25 gram urea is dissolved in x gram solvent, then 25% W by W solution and its density of solution is 2 gram per ml, then calculate क्या क्या करवा रहा है। फर्स्ट परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा परसेंटेज W बाई V, तीसरा मोल फ्रैक्शन यूरिया के निकालने हैं और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट आपका वाटर है, यहाँ पे वाटर, ये 3 चीज निकालनी है आपको। कह रहा है कि व्हेन 20 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व x ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका वाटर है, देन 25% W बाई W सोल्यूट सॉल्यूशन बना आपका, देन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट परसेंटेज W बाई V, और आपको यूरिया और जो वाटर है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। लिख दिया सभी ने क्वेश्चन?